नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सरजी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 6ठी की हिंदी पाठ्यपूरक पुस्तक बाल राम कथा के 8वें पाठ सीता की खोज इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका सही और जल्दी उत्तर देने वाले अभ्यर्थी का नाम हम अपने आने वाली वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। आइए आज उन अभ्यर्थियों के नाम देखते हैं जिन्होंने पहले की वीडियो में सही उत्तर दिए हैं। आइए सीता की खोज इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राम कुटिया वापस आते हुए क्या सोच रहे थे? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, राम ने मारीच की माया देख ली थी, इसलिए वह चाहते थे कि लक्ष्मण कुटिया के पास ही हों। मारीच की मायावी आवाज़ लक्ष्मण तक ना पहुंची हो। अगला प्रश्न है, राम सीता के लिए क्यों चिंतित हो रहे थे? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, राम इसलिए चिंतित थे क्योंकि उनको डर था कि अगर सीता अकेली हुई तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे या खा जाएंगे। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण से क्यों क्रोधित थे? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, राम लक्ष्मण से इसलिए क्रोधित थे क्योंकि लक्ष्मण सीता को अकेला छोड़कर राम को ढूंढने के लिए निकल गए थे। प्रश्न संख्या 4, राम के पूछने पर लक्ष्मण ने सीता को अकेले छोड़ आने का क्या कारण बताया? तो हम इसके उत्तर में लिख सकते हैं, राम के पूछने पर लक्ष्मण ने बताया कि वो देवी सीता के वचन के सामने विवश हो गए और उनको अकेले छोड़कर आए हैं। प्रश्न संख्या 5, सीता को कुटिया में ना पाकर राम की क्या स्थिति हुई? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, सीता को कुटिया में ना पाकर राम शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था, वे सुध बुध भुला बैठे। अगला प्रश्न है, विरह में राम ने सीता का पता किस किस से पूछा? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, विरह में राम ने सीता का पता गोदावरी नदी, पंचवटी के एक एक वृक्ष, हाथी, शेर, फूलों, पत्थरों और चट्टानों से पूछा। अगला प्रश्न है, सीता को वन में ढूंढते हुए राम क्या देखकर असमंजस में पड़ गए? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, टूटे हुए रथ के टुकड़े, मृत घोड़े और मरा हुआ सारथी को वन में देखकर राम असमंजस में पड़ गए। अगला प्रश्न है, राम ने टूटे हुए रथ से थोड़ी दूरी पर क्या देखा? तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, राम ने टूटे हुए रथ से थोड़ी दूरी पर पक्षीराज जटायु को लहूलुहान अवस्था में देखा, जिनके पंख कटे हुए थे और वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। राम ने ही जटायु की अंतिम क्रिया की।
अगला प्रश्न है, जटायु ने सीता के बारे में कौन सी महत्वपूर्ण सूचना दी थी? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, जटायु ने सीता के बारे में यह महत्वपूर्ण सूचना दी थी कि रावण सीता जी को दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ले गया है। प्रश्न संख्या 10, कबंध कौन था और कैसा दिखता था? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, कबंध विशालकाय राक्षस था। वह बहुत डरावना था। उसकी गर्दन नहीं थी, उसकी एक आँख थी, दांत बाहर निकले हुए और जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई थी। अगला प्रश्न है, कबंध किसके शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित था और क्यों? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, राम लक्ष्मण के शक्ति और बुद्धि पर कबंध आश्चर्यचकित था, क्योंकि उन्होंने अपनी तलवार से एक झटके में ही कबंध के हाथ काट दिए थे। अगला प्रश्न है, कबंध ने राम और लक्ष्मण की किस प्रकार सहायता की? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, कबंध ने राम और लक्ष्मण को बताया कि वे वानर राज सुग्रीव से मदद का आग्रह करें। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सीता माँ को खोजने में वे आपकी मदद करेंगे। अगला प्रश्न है, शबरी कौन थी और वो कहाँ रहती थी? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, शबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी और वह मतंग ऋषि के आश्रम में ही रहती थी। शबरी राम की प्रतीक्षा में थी, क्योंकि मतंग ऋषि ने शबरी को बताया था कि एक दिन राम आश्रम में जरूर आएंगे। अगला प्रश्न है, पंपा सरोवर के पास किसका आश्रम था तथा पंपा सरोवर की क्या विशेषता थी? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम था। पंपा सर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। लता कुंज से घिरा हुआ था। सरोवर का पानी मीठा था। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, शबरी ने राम की आवभगत किस प्रकार की? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ दे सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम आपका नाम डिस्प्ले करेंगे। तो इस प्रकार सीता की खोज इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को हमने कर लिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।